आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2024 के अवसर पर यहां पर उपस्थित सभी असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग देश के दो महान विभूतियों, सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी का जन्म सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने 19 साल की उम्र में लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से वकालत की पढ़ाई की थी और इनकी शादी भी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा जी से हो गई थी। गांधी जी ने जब लंदन जाकर अपने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली तो गांधी जी वहां से साउथ अफ्रीका चले गए और उन्होंने वहां पर वकालत की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे देश के हालात बहुत खराब थे। यहां अंग्रेजों का जुल्म बढ़ता जा रहा था। यहां अंग्रेजों की मुजालिम बढ़ रहे थे। हमारे भारतीयों पर अंग्रेज जुल्म और जबर कर रहे थे। गांधी जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और ये अपनी वकालत की प्रैक्टिस छोड़कर भारत वापस आ गए। गांधी जी जब भारत वापस आए, हमारे देश हिंदुस्तान वापस आए, तो उस वक्त यहां पे तहरीक खिलाफत चल रही थी, खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। तुर्की में जो खिलाफत खत्म की गई थी तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ एक एहतजाज हो रहा था और हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान में उसको मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली शौकत लीड कर रहे थे। उसकी अगुवाई ये दोनों भाई कर रहे थे। गांधी जी ने पहचाना कि इस पूरे आंदोलन को समर्थन देने की जरूरत है। गांधी जी वापस आ गए अपने देश और गांधी जी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली शौकत के साथ मिलकर पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, पूरे भारतवर्ष का दौरा किया और लोगों को आगाह किया, लोगों को तैयार किया कि आज जरूरत है कि हम एक साथ, एक कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के विकास के लिए खड़े हो जाएं और अंग्रेजों को भगा दें। जब हम एक साथ खड़े होंगे तभी ये अंग्रेज हमारा देश छोड़कर भागेगा। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। वो हिंसा को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने हमेशा अहिंसा परमो धर्म कहा अहिंसा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आप प्यार मोहब्बत से जो चीज जीत सकते हैं वो जबरदस्ती नहीं जी सकते। गांधी जी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली शौकत का साथ देकर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ एक अच्छा माहौल बनाया। उसके बाद गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। सन 1917 में भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तहरीक खिलाफत के बाद जो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, वहां के लोग अंग्रेजों से बहुत नाराज थे। गांधी जी गए और गांधी जी ने उस नाराजगी को सत्याग्रह में बदला। पहला आंदोलन 1857 के तहरीक आजादी के बाद अगर बाकायदा इस देश को आजाद कराने का कोई आंदोलन शुरू हुआ तो वो 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था, जिसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि गांधी जी ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद 1919 में जो जलियांवाला बाग में हमारे मुजाहिद आजादीन को, हमारे जो हिंदुस्तानी थे, हमारे देशभक्त सच्चे भारतीय थे, जो शांति से धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों ने उन्हें गोलियों से भून डाला, उन्हें शहीद कर दिया। गांधी जी सख्त नाराज हुए और गांधी जी ने कहा कि अब ऐसे ये देश आजाद नहीं होगा। अब हम सभी को मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा और हमें असहयोग आंदोलन करना पड़ेगा
यानी हम अंग्रेज की कोई बात किसी भी हाल में नहीं मानेंगे। मैं यहां बताना चाहता हूं, ये बड़े फख्र की बात है हम सभी के लिए, ये गर्व की बात है कि हमारे करीबी गांव बयाला काजी के जो हमारे खानदानी बुजुर्ग थे काजी अदिल अब्बासी साहब, इन्होंने भी गांधी जी की आवाज से आवाज मिलाई और उस वक्त वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वकालत के तालिब इल्म थे, LLB कर रहे थे। उन्होंने गांधी जी की आवाज से आवाज मिलाते हुए उनके इस आंदोलन का समर्थन किया और पढ़ाई छोड़कर बयाला वापस आ गए। ऐसे लाखों हजारों बच्चे थे जो महाविद्यालयों में बड़े बड़े कॉलेजेस में जेरे तालीम थे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि अब हम अंग्रेजी शिक्षा हासिल नहीं करेंगे, अब हम किसी भी हाल में अंग्रेजों का समर्थन नहीं करेंगे। वकीलों ने कोर्ट छोड़ दिया, नौकरी पेशा लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी ने कहा कि हम खादी पहनेंगे, अपना स्वराज कायम करेंगे, हम अपना ही जो कुछ होगा अपना करेंगे, हम खादी पहनेंगे, हम पैंट शर्ट सूट बूट नहीं पहनेंगे। सभी ने सूट बूट त्याग दिया, सबने खादी पहनना शुरू कर दिया और गांधी जी की आवाज से आवाज मिलाकर ये देश को आजाद कराने के लिए सभी लोग एक साथ खड़े हो गए। बेटा, मैं यहां तुम लोगों से बताना चाहता हूं कि जब असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में, तकरीबन 2 साल ये आंदोलन चला, 1922 तक ये आंदोलन चला। लेकिन गोरखपुर के पास चौरी चौरा में हमारे क्रांतिकारी साथी जो ये मानते थे कि शांति से ही सब कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ चीजें छीन के लेनी पड़ती हैं और हमारे जिस्म में भी खून गर्म है, हमारे जिस्म में भी खून नहीं गर्मी दौड़ती है और हम भी अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। उन्होंने एक पुलिस चौकी पर, थाने पर हमला किया और कुछ पुलिस वालों को गोली मार दी। गांधी जी इससे बहुत आहत हुए और उन्होंने अपने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तकरीबन 8 साल तक फिर कोई आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन 1930 में गांधी जी ने दोबारा एक आंदोलन शुरू किया। जो आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ, साबरमती आश्रम है जहां गांधी जी रहते थे, वहां से उन्होंने डांडिया गांव तक का सफर किया जो तकरीबन 240 किलोमीटर है और 24 दिन तक गांधी जी ने सत्याग्रह किया, पैदल मार्च किया। और वो आंदोलन इसलिए हुआ कि अंग्रेजों ने नमक पे कर लगा दिया था, जो हम नमक खाते हैं उसमें भी टैक्स लग गया था। तो गांधी जी ने ये आवाज उठाई थी, हमारे भारतीयों ने ये आवाज उठाई थी कि हम नमक पे कर नहीं देंगे। उसी के एहतजाज में ये आंदोलन हुआ था। बेटा, उसके बाद मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि गांधी जी छुआछूत के बहुत खिलाफ थे। गांधी जी ने हमेशा ऊंच नीच को हमेशा कंडम किया। वो कहते थे कोई ऊंच कोई नीच अपनी जात बिरादरी से नहीं होता है, उसका स्वभाव उसका चाल चलन वो आदमी को ऊंचा और नीचा बनाता है। गांधी जी ने 1933 में इसके खिलाफ भी एक आंदोलन किया और कहा कि हम किसी भी हाल में छुआछूत को नहीं मानेंगे। गांधी जी ने 1933 में छुआछूत विरोधी आंदोलन भी किया और गांधी जी ने तकरीबन 21 दिन का उपवास भी रखा। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे छुआछूत को छोड़ दो, चाहे हमें अपने से अलग कर दो, हम अगर रहेंगे तो छुआछूत किसी भी हाल में नहीं चलने देंगे। ये बहुत बड़ा काम था गांधी जी का। उन्होंने ही उस वक्त दलित को हरिजन नाम दिया था। गांधी जी का एक बहुत बड़ा काम यह भी रहा कि उन्होंने छुआछूत के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। बेटा, मैं ये भी बताना चाहता हूं आप लोगों को, आप सभी लोगों को, कि गांधी जी का पैगाम ही हमें लेके जाना है। गांधी जी का पैगाम क्या था? धर्मनिरपेक्षता थी। गांधी जी का पैगाम क्या था? छुआछूत के खिलाफ आगे आने के लिए कहा जाता था कि छुआछूत को छोड़ देना है। गांधी जी का पैगाम क्या था? गांधी जी का पैगाम यह था कि हम अहिंसा अपनाएंगे, हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। आज हमें उन्हीं के कदम पे चलने की जरूरत है, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि अगर हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर चलेंगे, गांधी जी के नक्शे कदम पर चलेंगे, तभी हम अपने देश को विकास के पथ पर आगे ले जा सकते हैं। बेटा, मैं आप सभी को भी बताना चाहता हूं कि गांधी जी ने
उस आंदोलन के बाद जो 1930 और 33 में किया था, उसके बाद उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया। गांधी जी ने कहा कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा, और उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। मुंबई में रैली हुई तो गांधी जी ने वहां करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। गांधी जी के इस आंदोलन से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए, क्योंकि उसी वक्त दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। अंग्रेज को मजबूरी में आके समझौता करना पड़ा, और गांधी जी का जो ये आंदोलन था उसे खत्म करवाने में लगभग 1 साल का वक्त अंग्रेजों को लगा। गांधी जी का जो योगदान इस देश की आजादी में है, वो इन हिंदुस्तान के लोग, हमारे भारतवर्ष के लोग कभी फरामोश नहीं कर सकते बेटा। लेकिन बहुत दुख की बात रही कि गांधी जी के पूरे योगदान से, उनकी कोशिशों से, उनके आंदोलनों से जब ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, तो उसके केवल 5.5 महीने बाद 30 जनवरी 1948 को हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने हमारे देश के राष्ट्रपिता, हमारे देश के बाबा कौम महात्मा गांधी को गोली मारकर शहीद कर दिया। बेटा, हम सभी शर्मिंदा हैं कि जिस बाबा कौम ने, जिस राष्ट्रपिता ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी वकालत छोड़ दी, ऐशो आशाइश की जिंदगी छोड़ दी, छूट बूट छोड़कर खादी पहन ली, खड़ाऊ पहन लिया, उसी को हमारे देश के ही एक आतंकवादी ने शहीद कर दिया। ये हम सभी का सर, उसी दिन सारे भारतवासियों का सर शर्म से झुक गया था। बेटा, दे दी हमें आजादी, बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। आज जरूरत है कि हम उन्हें श्रद्धांजलि दें, उन्हें खराज अकीदत दें, और हम उन्हें खराज अकीदत तभी दे सकते हैं जब उनके बताए हुए रास्ते पर चले। हम धर्मनिरपेक्षता को अपनाएं, हम छुआछूत को मिटा दें, हम पढ़ लिख कर इस देश के विकास में अपना सब कुछ निछावर कर दें, और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर सारे धर्म, सारे जात के लोग इस देश के विकास को के पथ पर आगे ले जाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे महात्मा गांधी जी के लिए। बेटा, अगर कोई तुम्हारे पास आए और तुम्हें बांटना चाहे, तुम्हें अलग करना चाहे, तुम्हें धर्म के आधार पर अलग करना चाहे, तुम्हें जात के आधार पर अलग करना चाहे, तो उनसे यही कहो कि ये देश महात्मा गांधी का देश है, ये देश हमारे राष्ट्रपिता का देश है, ये देश नाथूराम गोडसे का देश नहीं है। यहां महात्मा गांधी का अहिंसावाद चलेगा, यहां नाथूराम गोडसे का हिंसावाद नहीं चलेगा। यही पैगाम है जो तुम्हें लेकर अपने घर जाना है। बेटा, वक्त कम है, बहुत देर से तुम लोग बैठे हुए हो, इसलिए मैं मुख्तसर में अपनी बात खत्म करूंगा। आज हम जिस दूसरे महापुरुष की जन्मदिन मनाने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं, वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को 1904 को मुगल सराय में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी एक ईमानदार राजनेता थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भी रहे, और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बड़ा योगदान रहा। मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ, तो लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए, और इन्होंने ईमानदारी से इस देश को चलाया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो व्यक्तित्व है वो ईमानदारी के लिए मशहूर था। लाल बहादुर शास्त्री जी केवल 18 महीने, लगभग 1.5 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे, और जब पाकिस्तान से हमारे देश की जंग हुई थी, तो उस वक्त भी ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद
जब पाकिस्तान से जंगबंदी का मुआहदा हुआ तो ये उज्बेकिस्तान गए थे मुआहदे पे हस्ताक्षर करने। हस्ताक्षर के दूसरे ही दिन वहीं पे उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1966 को। बेटा, हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री, इन्होंने भी देश के लिए बहुत योगदान दिया। और मैं बता दूं, आज कोई वजीर बन जाता है, कोई किसी पद पे चला जाता है तो गाड़ियों की लाइन लग जाती है, लेकिन हमारे दूसरे प्रधानमंत्री जो इतने ईमानदार थे कि उन्होंने खुद अपने लिए एक फिएट कार ली थी बैंक से लोन लेकर, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो 5,000 रुपये का लोन बचा हुआ था जो उनकी बीवी ने, उनकी धर्मपत्नी ने अदा किया। तो हमें इनसे ईमानदारी की सीख लेनी चाहिए कि जब हम ईमानदार रहेंगे तभी कामयाब हो सकते हैं। हमें आज दोनों महापुरुषों से सीखने की जरूरत है, हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है, हमें अपने कर्तव्यों के ऊपर ईमानदार रहने की जरूरत है। हमें अपने देश के लिए सब कुछ करने की आवश्यकता है। हम अगर अपने देश के लिए ईमानदार रहकर, धर्मनिरपेक्ष रहकर कुछ करेंगे तभी ये देश विकास के पथ पर आगे जाएगा। बेटा, ज्यादा कुछ ना कहकर मैं अपनी बात इस शेर पे खत्म करता हूं। अल्लामा इकबाल का तराना हिंद है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।